हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद की मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता आपके नाम की हम महिमा करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अल्फा ओमेगा स्तुति की योग्य महिमा की योग्य सामर्थ्य में महान मेरे जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। आपके नाम की हम स्तुति करते। हालेलुया। आदर की योग्य महिमा की योग्य सामर्थ्य में महान मेरे जिंदा खुदावन आपके नाम की हम स्तुति करते। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा। प्रभु जी खुदावन, आपने हमें अब तक खुदावन जीवतों के मध्य में अपने हजूरी अपनी निकट में लेकर आया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते। आपका वचन कहता है कि आपकी निकट आनंद की भरपूरी है प्रभु जी, और आपकी दाएं और बाएं हाथ में धन महिमा और सुख सर्वदा रहता है प्रभु जी। इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, हम आपकी तारीफ करते कि आपने हमें खुदावन इस पूरे महीने में अब तक सही सलामत आपने संभाल कर रखा। प्रभु जी आपने हमारी हर एक आवश्यकताओं को, कमी घटी को आपने अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी किया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते। प्यारे प्रभु जी हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी, और आपका धन्यवाद करते प्रभु जी पूरे महीने के लिए। मेरे प्यार प्रभु जी, आपने हमें अपने अगुवाई में, अपनी अनुग्रह में आपने हमें चलाया। प्रभु जी धन्यवाद करते। प्यारे प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते। मेरे प्यार प्रभु जी, खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर दया कर अनुग्रह कर। एक बार फिर खुदावन हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। हमसे अब तक देखने, सुनने, बोलने के द्वारा आपकी नियम आज्ञा व्यवस्था के विरुद्ध में आज्ञाओं के उल्लंघन करने के द्वारा हमसे जो गुनाह पाप अपराध हुए प्रभु जी, हम उन सभी गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए आपसे माफ़ी मांगते। परमेश्वर हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। प्यारे प्रभु जी हम पर खुदावन दया कर अनुग्रह कर। हालेलुया। हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी। इस वक्त हम आपके जीवित वचनों की ओर जाते हैं प्रभु जी। आप अपने जीवित वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर। अपने भेद भरी गुप्त बातों को परमेश्वर हमें बता प्रभु जी। दया कर अनुग्रह कर, क्योंकि आपका वचन हमें बताता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले गए हर एक वचनों के द्वारा मनुष्य जीवित रहता है। कहा है परमेश्वर सचमुच में दया कर अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी। सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते, तो आप हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 25 और 26 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांझते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझ की वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर खुदावन इस वचनों के द्वारा हमें खुदावन बताना चाहता है, जिस प्रकार शास्त्री और फरीसी अपने आप को दिखाने के लिए बाहर की सुंदरता, बाहर की अभिलाषाओं से अपने आप को सुंदर करते थे, लेकिन अपने मन और अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र
नहीं करते थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इसी विषय में बातें करते हैं कि शास्त्री और फरीसी लोग, हालेलुया, परमेश्वर की बातों की ओर अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करते थे। हालेलुया। वे लोग धार्मिक रीति रिवाजों पर अपने मन को ज़्यादातर लगाते थे, उस पर ध्यान को ज़्यादा केंद्रित करते थे। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर बताना चाहता है कि हमें कि परमेश्वर के हजूरी में, उपस्थिति में रहकर हमें स्वयं को पवित्र होना अति आवश्यक है। हालेलुया। परमेश्वर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर की दृष्टि में बाहरी रूप से सुंदरता कितना ही क्यों न हो, खुदावन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर को इन बातों से अत्यधिक फर्क पड़ता है कि मनुष्य का मन और आत्मा कितना सुंदर, कितना स्वच्छ है, मनुष्य का मन विचार कितना सही है, कितना शुद्ध है। परमेश्वर इन बातों को देखता है। परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता। जिस प्रकार परमेश्वर अपने वचन में हमें बताता है कि मनुष्य का देखना परमेश्वर के समान नहीं है। मनुष्य केवल रूप को, मनुष्य सुंदरताओं को निहारता है, परंतु परमेश्वर खुदावन मनुष्य के मन को, विचार को, परमेश्वर ऐसे मनुष्य को देखता है जो परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला हो। जिस प्रकार परमेश्वर ने दाऊद को देखा कि वह मेरे मन के अनुसार चलने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर अपने मन के अनुसार चलने वाले को देखता है और हम मनुष्य सुंदरताओं को, बाहरी रूप को निहारते हैं, देखते हैं। परमेश्वर इस आयत में हमें सिखाना चाहता है कि जिस रीति से थाली और कटोरे को यदि हम ऊपर से ही साफ करते हैं और अंदर से उसे साफ नहीं करते तो वह अंदर से गंदा ही रहेगा। यदि हम उसे अंदर से साफ कर देते हैं तो वह बाहरी रूप से भी स्वच्छ हो जाता है। वैसे ही हमारा शरीर है। यदि हम अपने मन को, हृदय को, विचार को, सोच को अंदर से शुद्ध और पवित्र करते हैं तो हम परमेश्वर की नज़र और परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध और पवित्र ठहरते हैं। हालेलुया। यदि हम अपने बाहरी रूप को सजाते हैं और हमारे मन में किसी के लिए बैर उत्पन्न होता है, हमारे मन में किसी के लिए घृणा, घमंड उत्पन्न होती है, तो हम उस वक्त शुद्ध नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है। मत्ती रचित 15 अध्याय के 18 आयत में लिखा है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ हमारे मन, विचार, हृदय में रहता है वही हमारे मुख से निकलता है और वही बातें मनुष्य को अशुद्ध करती है, ना कि उसका स्वभाव, ना कि उसका रूप। हालेलुया। शास्त्री और फरीसी लोग बाहरी
रूपों पर, बाहर की सुंदरताओं पर मनों को लगाते थे, बाहर की सुंदरताओं पर ध्यान को केंद्रित करते थे। परमेश्वर इस आयत से हमें सिखाना चाहता है कि हम अपने जीवन में अपने बाहरी मनुष्य को सुंदर और साफ ना रखें, लेकिन हम अपनी आत्मा और मन पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और हम अपनी आत्मा और मन के लिए सावधान हो जाए कि हम अपने जीवन में कैसी चाल को चलते हैं अपने मन और अपनी आत्मा के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 39 और 40 आयत में लिखा है, प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने देह को, शरीर को ऊपर से स्वच्छ साफ कर सकते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, लेकिन हमारे अंदर में कितना अंधेर, हमारे अंदर में कितनी दुष्टता भरी हुई है, उसे केवल परमेश्वर और हम जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। जब हमारी देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है तो हम इस देह में कौन से विचार को, कौन सी योजनाओं को, कौन सी युक्तियों को, कौन सी बातें को हम रखते हैं, अंधेर करने वाली बातें को, दुष्टता से भरी हुई बातें को हम इस मंदिर में रखते हैं, हम अपने मन के मंदिर में रखते हैं और हमारे मन की मंदिर से वही बातें हमारे मुख से निकलती है जो हमारे मन में भरी हुई रहती है। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 45 आयत में लिखा है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हालेलुया। हमारे मन में, विचार में कौन सी बातें भरी हुई है, जबकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब हम जानते हैं कि हमारी देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है तो हम अपनी इस आत्मा के मंदिर में कौन सी बातें को रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याकूब की किताब 4 अध्याय के 8 आयत में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। कहने का अर्थ है कि परमेश्वर के निकट आओ। हम परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के निकट में नहीं रहते हैं। हम अपनी देह से, हम अपनी शरीर से तो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहते हैं, परंतु हम अपने मन से, आत्मा से, विचारों से परमेश्वर की उपस्थिति में हजूर नहीं होते। हालेलुया। हम मन से, आत्मा से परमेश्वर के निकट में उपस्थित नहीं होते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हालेलुया। हमारी आंखें परमेश्वर के सामने होती है, लेकिन हमारे आँखों में जो अभिलाषा है वो कहीं और होती है। हालेलुया। हमारे हाथ परमेश्वर के सामने रहती है। हालेलुया। लेकिन वो हाथ केवल दिखाने के लिए होता है। हमारे विचार कहीं और रहते हैं, हमारा ध्यान कहीं और
केंद्रित रहता है, जिसके लिए परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे भी निकट आएगा। हमें अपने हृदय को, विचार को पवित्र करना है। परमेश्वर इस पूरे आयत में हमें सिखाना चाहता है कि हमें अपने भीतर के मन को, हमें अपने भीतर के मनस्तत्व को शुद्ध और पवित्र करना है, जिससे हमारा सारा शरीर पवित्र हो जाए, हमारा सारा देह पवित्र हो जाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें समझाना चाहते हैं, हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि यदि हम अपने जीवन में ऐसी गलतियों को करते हैं तो हमें अपने जीवन के लिए सावधान हो जाना है। हालेलुया। हमें अपने जीवन के विषय में सावधान हो जाना है कि हम कैसी चाल को अपने जीवन में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने जीवन के विषय में चौकस हो जाना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि समय कम है, समय निकट है। हालेलुया। अवसर को हमें बहुमूल्य जानना है, क्योंकि अवसर क्योंकि समय हमारे लिए कम है कि परमेश्वर का आगमन कब हो जाएगा, हमें से कोई नहीं जानता। इसलिए अपने मन को, विचारों को निरंतर हमें शुद्ध और पवित्र करके रखना है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा में निरंतर उपस्थित रहे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस आयत में हमें इसी बातों को सिखाना चाहता है कि हमें अपने भीतर के मन को, विचार को शुद्ध करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। हालेलुया। सबसे अधिक अपने मन और विचार की रक्षा करना परमेश्वर कहता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है यदि एक मनुष्य का मन भटक जाता है तो वह मनुष्य अपने जीवन भर भटकता रहता है, लेकिन एक मनुष्य का मन सही होता है तो उसका सारा जीवन सही हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में जो कुछ उत्पन्न होता है हमारे मन के विचारों की वजह से होता है। हमारे जीवन में समस्याओं का आरंभ भी मन की वजह से होता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में सबसे अधिक अपने मन की, विचार की रक्षा को करना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद, खुदा वास्तव के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, आपकी स्तुति, तारीफ, प्रशंसा, बढ़ाई करते खुदावंद तेरी दया के लिए, अनुग्रह के लिए, भलाई के लिए प्रभु जी आपके नाम की महिमा करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने अपने जीवती वचनों के द्वारा होकर हमसे बोला और बातचीत किया। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति, आनंद की हम घोषणा करते प्रभु जी। हर एक की मन, विचार को खुदावन तेरे हाथों में हम सौंपते प्रभु जी। परमेश्वर, आपका वचन हमें बताता है कि मैं तुमको नए मन को दूंगा, कहा है प्रभु जी। खुदावन, हर एक भाई बहनों को खुदावन अपने नए मन को दीजिए प्रभु जी, और हमारे खुदावन पत्थर के हृदय को फेंक कर हमें मांस के हृदय को दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें मन की आत्मिक स्वभाव में खुदावन निरंतर हमें खुदावन नए बनाते जाए प्रभु जी, ताकि हमारे जीवन से केवल आपके नाम की महिमा होने पाए। खुदावन, खुदा बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, दया कर प्रभु जी। एक बार फिर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति, आनंद की हम घोषणा करते। हर एक कमी घटी को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना प्रभु जी। आपने एक बार फिर खुदावन हमें इस पूरे महीने में भला चंगा संभाल कर रखा, धन्यवाद करते।
प्यारे प्रभु जी, जब हम आने वाले महीने में जाए प्रभु जी, तो उनमें आपकी आशीष को, आपकी अगुवाई को, बरकत को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते प्रभु जी। आपके अद्भुत अनुग्रह को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को हम विफल करते प्रभु जी। हर एक अंधकार की सारी सामर्थ्य को यीशु के नाम से हम खंडित करते प्रभु जी। उनकी सारी योजनाओं को यीशु के नाम से विफल करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन के लिए जो योजनाओं को बनाकर रखा है, युक्तियों को बनाकर रखा है परमेश्वर, उन योजनाओं में हर एक भाई बहनों को शामिल कीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में हम सफलता की घोषणा करते, आने जाने में आपकी स्वर्गदूत की पहराओं को लगाते प्रभु जी। हर एक बातों में, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी संपन्नता की आशीष को मांगते प्रभु जी। हर एक चीज़ों में आपके संपूर्ण आशीष की हम घोषणा करते प्रभु जी। खुदावंद खुदा, बादशाहों के बादशाह, दया कर, अनुग्रह कर, तू महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान है प्रभु जी। हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी। तेरे जैसा परमेश्वर कोई है नहीं, तेरे जैसा खुदावंद कोई है नहीं। तो शांति के राजकुमार, मुक्तिदाता परमेश्वर के परमेश्वर है, अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी, जीवन के जल, मार्ग, सत्य, जीवन आप ही हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। आप हमें हरी हरी चराइयों में लेकर चराने वाले जिंदा परमेश्वर हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहते कि अपनी सारी चिंताओं को यहोवा परमेश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है खाए। सचमुच में आप हमारे सुधि लेने वाले परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। हम आपकी तारीफ करते आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से बातों के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपकी महिमा करते प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।